हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं आने वाले 6 मंथ, 6 भी नहीं, हम ओनली 5 मंथ की बात करेंगे। 5 मंथ काउंट करेंगे क्योंकि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है नीट की, तो हम सिर्फ मई ही लेकर चलेंगे कि मई तक हमें कि हमारी कितनी तैयारी हो सकती है। आने वाले 5th मंथ में आप ऐसा क्या करें जो आपकी नीट में अच्छी रैंक आ सके, आपकी सीट नीट में पक्की हो जाए। आपको इन 5th मंथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे रहना है, कितना वक्त आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना है, कितना वक्त सोना है और कितने वक्त की आपको जो है आपको रेस्ट करना है और कितने, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी होगी। आप काउंट कर लीजिए नवंबर टू मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आपको ये 5th मंथ इतनी तैयारी करनी है, लगकर तैयारी करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है अपने जो है नीट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले आपको जो है अपना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आप 5th मंथ में ही जितने भी आपके टॉपिक हैं आप उन्हें क्लियर कर सकें। जिन्होंने अभी ज़ीरो से भी तैयारी नहीं की है, मतलब कि भी सिर्फ सोच ही रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि आपको जो है नीट की तैयारी कैसे करनी है। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप जो है ज़ीरो से लेसन 1 से ही चैप्टर 1 से ही आप ऐसी तैयारी करें कि आपको जो है आपके 5 मंथ होते होते आपकी जो तैयारी है वो इस तरीके से हो जाए कि आप अपना जो है नीट क्लियर कर सकें। तो नीट क्लियर करने के लिए बच्चों आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी अपने लिए कि आपको कौन कौन सा टाइम किस चीज़ के लिए देना है। आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी जो तैयारी है वो जो जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आपको जो है साथ ही रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। कुछ लोग तो ये अभी तक यही सोच कर बैठे होंगे कि हम इस टाइम नीट दें भी या नहीं दें, हमारा क्लियर हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। तो आप ये मत सोचिए, आप अपनी तैयारी करिए, आपका जो है 101% जो है नीट क्लियर हो जाएगा अगर आप लग कर पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे। हर चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपने जो है एक्स्ट्रा टाइम को कंज्यूम करते हैं कि आपने जो है कह सकते हैं कि आप अपने वो काम नहीं छोड़ सकते, तो आपको अपना काम तो छोड़ना होगा। अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको जो है ये देखना होगा कि आपको किस तरीके से, किस हिसाब से क्या तैयारी करनी है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है। और आप ये सोचकर तो बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो कि टॉपर ने ये किया था तो हम ये कर, टॉपर ने जैसे किया कि उसने जो है 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई की और बाकी वो 4 घंटे सोया। तो ऐसा बिल्कुल करके आप ये सोच लीजिए कि आप जो नीट जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना माइंड जो है फ्री रखना है, आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप कभी भी जो है नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन 24 आवर्स में आपको क्या करना है, आपको अपने स्लीपिंग टाइम पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो है आपके सोने का टाइम डिसाइड करना है कि आपको कितने घंटे सोना है। आप अब ये भी मत करना कि आप 4 घंटे सोने लगें और 4 घंटे सोने के बाद अपनी सेहत ही बिल्कुल बेकार कर लें। तो आप जो है अपनी अगर सेहत बेकार करेंगे उससे भी आपको जो है कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा आपका। ना आपसे नीट क्लियर हो पाएगा और ना ही आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अगर नीट क्लियर करना है तो इसमें आपको सिर्फ स्लीपिंग टाइम जो है आपका वो 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। 7 आवर्स सबसे अच्छा होता है कि आपको 7 घंटे जो है 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको सिर्फ बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की तैयारी नहीं करनी, आपको इन तीनों की तैयारी करनी है। और आपको इन तीनों के लिए कितना कितना टाइम देना है पूरे दिन में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपको इन तीनों में से सबसे पहले क्या करना है, आपको इन तीनों बुक से या इन तीनों सब्जेक्ट से वो टॉपिक चूज़ करने हैं जिसमें आप बिल्कुल ही जो है अच्छे नहीं हैं, आपसे कुछ नहीं आता इनमें। आप उन टॉपिक को जो है सबसे पहले सिलेक्ट करके रखिए। उसके बाद उन टॉपिक को आप रोज़, जैसे कि बायो है तो बायो में आपको उन टॉपिक्स को क्या देना है, रोज़ 2 घंटा देना है बायोलॉजी को, फिर केमिस्ट्री को 1.5 घंटा देना, फिजिक्स को भी
1.5 घंटा देना है। मैंने बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि बायोलॉजी लेंथी होता है, उससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो आप केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में जो है 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ के ज़्यादातर बच्चे, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं भी बोर हो जाती हूँ पढ़कर। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मुझे भी जो है बोरिंग लगते हैं। तो आप 2 घंटा बायोलॉजी को दीजिए और 1.5 घंटा फिज़िक्स केमिस्ट्री को दीजिए। टोटल 5 आवर्स हो गए। 5 आवर्स आपके ये वो हैं जो आप किसी से कोचिंग लेते हैं या कोई आपको गाइड करता है, वो पढ़ाता है, या खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको ये 5 घंटे जो है उसको देना है। इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन में आपको 3 घंटे देने हैं। बायो में 1 घंटा, 1 घंटा केमिस्ट्री में, 1 घंटा फिज़िक्स में। तो आपको 3 घंटे सिर्फ रिवीजन को देने हैं और 5 घंटे वो हैं जो आप किसी से पढ़ेंगे या आपको कोई कोच करता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। टोटल 8 आवर्स हो गए। इन 8 आवर्स में अब आपको जो है क्या करना है, आपको रेस्ट भी चाहिए। टोटल आप लगातार पढ़ते मत रहिए। अगर आप लगातार भी पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप नहीं उसे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसमें रेस्टिंग टाइम जो है अपना ऐड करना है 40 मिनट। जैसे हम कभी कभी कॉलेज में या फिर कहीं स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें 40 मिनट्स का जो है ब्रेक दिया जाता है पूरा दिन में पढ़ाई के बीच में, कि हम उसमें इंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, या फिर हम अपना कोई गेम खेल सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, कुछ भी एज यू विश। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उस 40 मिनट में यही करिए। उसके बाद आपको जो है अपना फिर से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको उसी टाइम पढ़ना है लगा। आपका जिस भी टाइम मन करे, जिस भी टाइम, जैसे हमें होता है ना किसी टाइम भूख लगती है तो हम अपने भूख के टाइम पर जो है खाना खाते हैं। हम खाना खाए हुए होते हैं फिर भी हमें दोबारा कभी कभी भूख लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ाई का भी होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मैं लेटी होती हूँ, अचानक से मेरा मूड होता है कि मैं पढ़ लूँ। तो आप उस टाइम पर अच्छे से पढ़िए और अपना वो टॉपिक लेकर बैठिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अगर आप इसी तरीके से तैयारी लेकर चलेंगे तो आपकी जो है इन 5 मंथ में अच्छे से तैयारी हो सकती है। और आपको साथ में क्या करना है, अपना रिवीजन अपने साथ लेकर चलना है। रिवीजन के बिना जो है आपकी जो बिल्कुल तैयारी नहीं हो सकती। अब आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप बच्चों बिल्कुल भी एनसीईआरटी को मत भूलना। अगर आप एनसीईआरटी को भूल जाएंगे तो एनसीईआरटी आपको भुला देगी नीट की सीट। तो आप बिल्कुल भी जो है एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। सिर्फ एनसीईआरटी से ही आप तैयारी कर सकते हैं।